हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ ओम। इस लेक्चर में हम लोग लिमिट्स देखेंगे। डिफरेंशियल कैलकुलस का टॉपिक है और इससे पहले हम लोगों ने टेलर्स थ्योरम पढ़ा था और उससे पहले मैकलॉरिन्स थ्योरम। ठीक है, तो जो लिमिट्स हम लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, इससे पहले आप लोग ट्वेल्थ में लिमिट्स पढ़े थे जिसमें आप लोगों को सिंगल वेरिएबल्स का लिमिट फाइंड आउट करना होता था। लेकिन इस बार थोड़ा सा चेंजेस है। इस बार हमें दो वेरिएबल दिया होगा और हमें उसका लिमिट्स बताना होगा। ठीक है, तो उसके लिए जो स्टेप्स होते हैं उसको अच्छे से समझते हैं। तो देखो, जैसे अगर मान लो कि तुम्हारे पास कोई ऐसा फंक्शन है, जैसे फंक्शन के अंदर एक्स और वाई दोनों, जैसे कोई ऐसा फंक्शन है साइन एक्स वाई फिर 2xy, मतलब एक्स और वाई का मिक्स है एक तरह से ये फंक्शन के अंदर। तो ऐसा फंक्शन हो और उसका हमें लिमिट फाइंड आउट करना हो, तो हम उसको किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, हम लोग बेसिकली वही देखेंगे। अब तक आपको मैंने बता दिया कि ट्वेल्थ क्लास में एक लिमिट होता था। इस तरह से मैं बताता हूँ, जो ट्वेल्थ क्लास में हम लोग पढ़ के आए हैं। लिमिट जैसे x टेंडिंग टू a होता था और एक f ऑफ x वेरिएबल होता था जो कोई भी x के टर्म में होता था फंक्शन, और उसमें हम लोग लिमिट फाइंड आउट करते थे। और लिमिट जो हम लोग फाइंड आउट करते थे उसका क्या था कि हम लोग लिमिट में a का वैल्यू पुट करते थे और चेक करते थे उसके कंडीशंस जो होते थे 0/0 इन्फिनिटी। ये सब उतना मतलब है नहीं, मतलब मैं बेसिक आपको समझा दिया हूँ, बहुत ही आसान है ये सेकेंड वेरिएबल का जितना हमें पढ़ना है। ठीक है, तो आते हैं हमारे मेन पॉइंट पे। मैंने बस थोड़ा सा आप लोग को पुराना का थोड़ा आइडिया दे रहा था। बाकी इसमें जैसे इसमें मैंने लिमिट फाइंड आउट किया और मेरा यहाँ पे लिमिट आ गया आपको L। ठीक है, अब क्या है ना कि आपको लिमिट चेक करने के लिए जो कंडीशन है वो क्या करना होगा। जैसे आपको कोई एफ ऑफ एक्स वाई फंक्शन है, ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन में आपको किसी भी फंक्शन में पहले x इक्वल टू ए पुट करना है, फिर y इक्वल टू बी। ठीक है, और जब y x इक्वल टू ए पुट करो किसी फंक्शन में और फिर y इक्वल टू बी, तो जैसे मान लो कि आपका f ऑफ 1 वैल्यू आए। ठीक है, ये आपका स्टेप 1 है। न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ। अब तक जो भी बोला वो पुराना था, अभी से नया है। कोई एक्स वाई का फंक्शन है, एक्स ए से लिमिट करता है, वाई बी से लिमिट कर रहा है। ठीक है, और एक्स और वाई है। ठीक है, बहुत ही आसान, बहुत ही इससे ज़्यादा सिंपल टॉपिक हो नहीं सकता डिफरेंशियल कैलकुलस में। तो स्टेप 2 क्या करना है आपको, सिंपली आपको पहले y का वैल्यू पुट करना है। इससे पहले क्या x का वैल्यू a पुट किए थे, पहले y का वैल्यू b करेंगे पुट, फिर x का वैल्यू a पुट करेंगे। ठीक है, तो मान लो कि इसको पुट करने पे तुम्हें F2 वैल्यू मिल गया। ठीक है, अगर तुम्हारा एक सेकेंड ना, अगर तुम्हारा f ऑफ 1 इक्वल टू f ऑफ 2 आ गया, तो हम बोल सकते हैं कि जस्ट से लिमिट एग्जिस्ट। ठीक है, मतलब हम दो वैल्यू निकाले और दोनों वैल्यू हमारा फाइंड आउट हुआ और दोनों इक्वल आ गया, तो हमारा लिमिट एग्जिस्ट हो गया। ठीक है, अब इसमें एक और केस बन जाता है। ये तो केस बन गया, इसमें ये केस उसके लिए हो गया जिसमें तुम्हारा a नॉट इक्वल टू 0 है और तुम्हारा b नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, जैसे a और b कोई वैल्यू है लिमिट के नीचे, जैसे यहाँ पे a का वैल्यू दे दिया 2 और यहाँ पे 3। लेकिन अगर इन केस कि आपको a का वैल्यू भी 0 दे दे लिमिट में और b का वैल्यू भी 0 दे दे, ठीक है, मतलब हमें x टेंडिंग टू 0 मिल जाए और y टेंडिंग टू 0 मिल जाए, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए देखो, उसके लिए सिंपल स्टेप है। स्टेप 1 और 2 जो है बिल्कुल सेम करना है। ठीक है, लेकिन उसके आगे भी हम जाएंगे, मतलब हम स्टेप 3 पे जाएंगे। फर्स्ट कंडीशन, जब वैल्यू अलग अलग होगा तो लिमिट डायरेक्टली एग्जिस्ट बोल सकते हैं जब हमारा ये दोनों इक्वल हो। और दूसरा कंडीशन, जब हमें ए इक्वल टू 0 बी इक्वल टू 0 हो, तो स्टेप 1 और स्टेप 2 तो करना ही है। ठीक है, लेकिन उसके बाद हमें जो थर्ड स्टेप है वो भी करना है। वैसे ये स्टेप थर्ड 3 मतलब थर्ड स्टेप। ठीक है, तो उसने हमें y इक्वल टू एम एक्स और x इक्वल टू ए, पहले y इक्वल टू एम एक्स और फिर x इक्वल टू ए हमें करना है। ठीक है, और ये हो गया मेरा F3, और फिर हमें y इक्वल टू एम एक्स की पावर n और x टेंडिंग टू a, और इसका वैल्यू मान लो कि f ऑफ 4 आ गया तुम्हारा। ठीक है, अब ये करने के बाद F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू F3 इक्वल टू F4 आ गया, तो जो सेकंड वाला केस है ना, तब हम बोलेंगे कि हमारा लिमिट एग्जिस्ट किया, ऊपर जो केस है उसकी वजह से। ठीक है, तो
तो ये केस आएगा। तो ये a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0 वाले में लिमिट एग्जिस्ट, ठीक है। तो इसलिए हो गया। अब बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल देखते हैं हम लोग कि क्या करेंगे इसमें। फिर वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। जैसे हमें क्वेश्चन दे दिया है इवैल्यूएट लिमिट, इसी तरह से क्वेश्चन देगा आपको, और x टेंडिंग टू 1 और y टेंडिंग टू 2, और क्वेश्चन है मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 2y और अपॉन x प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो हमें अब लिमिट को इवेलुएट करना है। तो उसके लिए मैंने स्टेप बताया था कि स्टेप 1 जो होता है, पहले x की जगह a पुट करो और फिर y की जगह v, तो वैल्यू मिलेगा f1, ठीक है। तो चलो x की जगह मतलब x की जगह यहाँ पे a की जगह 1 दे रखा है ना, तो x की जगह 1, तो ऊपर वाले में जब x की जगह 1 पुट करेंगे तो x तो ख़त्म हो गया 1 पुट करने के बाद, और 2 बच गया, ठीक है। तो 1 पुट किया तो x की जगह 1, फिर प्लस 2y और फिर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो ये मेरा f1 आ गया, ये मेरा f1। अब हम सॉरी y को भी जब पुट करेंगे तब f1 आएगा ना। तो अब देखो जैसे y2 है तो अब ये f1 आएगा, यहाँ पे लिखना चाहिए था मुझे, हाँ। तो अब y में 2 पुट करो तो 1 प्लस 2 इंटू 2 और अपॉन 1 प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको जब कैलकुलेट करोगे तो ऊपर आएगा 5 और नीचे आएगा 5, तो 5/5 तो ये आ गया तुम्हारा f1। अब सेकेंड कंडीशन जो मैंने बोला था, पहले y का वैल्यू b पुट करना है, फिर x का वैल्यू a। तो यहाँ पे y का वैल्यू 2 पुट करेंगे पहले, तो लिमिट, अब y का वैल्यू पुट कर दिए तो बचा किसका, x का, तो यहाँ नीचे x का ही बचा। तो अब y का वैल्यू पुट करो, तो जैसे यहाँ पे था, क्या था, यहाँ पे मेरा था एक्स स्क्वायर और फिर प्लस 2 इंटू 2, वाई का वैल्यू 2 पुट कर दिया, फिर अपॉन एक्स प्लस 2 का स्क्वायर मतलब 4, और इसको पुट कर दिया। और इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें f1 मिलेगा, क्योंकि अब हम x का वैल्यू 1 पुट करेंगे। तो x का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 4 और अपॉन 1 प्लस 4, तो ये क्या आ गया 5/5। ये f2 है, f1 हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, तो ये f2 है और ये 1 आ गया। मतलब क्या हुआ मेरा f1 इक्वल टू f2 आ गया। तो हम हमारा फाइनल आंसर बोल देंगे लिमिट एग्जिस्ट, और हमारा लिमिट का वैल्यू क्या है 1 है। लिमिट एग्जिस्ट और 1 हमारा आंसर है, ठीक है। अब जो सेकंड कंडीशन है उसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो सेकंड कंडीशन के लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे क्वेश्चन आपको दे दिया इवेलुएट लिमिट x 0 दे दिया आपको, y टेंडिंग टू भी 0 दे दिया, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक्स स्क्वायर वाई और अपॉन एक्स की पावर 4 फिर प्लस वाई स्क्वायर इस तरह से आपको दे दिया, ठीक है। तो इसके बाद इसमें क्या करना होता है, इसमें हमें चारों स्टेप चेक करना होता है। जैसे पहला स्टेप जो चेक करना होता है एक्स टेंडिंग टू ए, वाई टेंडिंग टू बी, जो आप पहले लिखेंगे वो पहले चेक करेंगे, ठीक है। जैसे वाई एक्स की जगह ए पुट करेंगे फिर वाई की जगह बी पुट करेंगे, तो ये f1 आ गया। फिर दूसरा कंडीशन वाई की जगह बी पुट करेंगे, एक्स की जगह ए पुट करेंगे, तो फिर f2 आ जाएगा। तीसरा कंडीशन क्या चेक करना होता है, वाई की जगह एम एक्स पुट करेंगे और एक्स की जगह ए पुट करेंगे। फिर चौथा कंडीशन ये मिलेगा, इससे हमें f3। चौथा कंडीशन जो चेक करेंगे हम लोग वो ये चेक करेंगे y इक्वल टू एम एक्स के पावर n पुट करेंगे, फिर x को a पुट करेंगे, तो हमें f4 मिलेगा। तो चलो करते हैं इसको। तो पहला x की जगह 0 पुट करो तो लिमिट y इक्वल टू 0 बच जाएगा, और x की जगह जब 0 पुट किया तो 0 इंटू वाई अपॉन नीचे क्या है, नीचे x की जगह 0 और फिर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये 0 से मल्टीप्लाई हो गया तो ऊपर 0 आ गया, तो y पुट करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये पूरा टर्म 0 ही बन गया। अब 0 में y कैसे पुट करोगे, तो मतलब इस वैल्यू का हमें 0 मिल गया इस लिमिट का, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन चेक करते हैं, ये मेरा हो गया तो f1 और लिमिट, अब इसमें पहले y पुट करेंगे, तो y पुट करेंगे तो बचेगा क्या, x वाला टर्म बचेगा। तो दूसरा कंडीशन देख रहे हैं हम लोग, तो y पुट करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर इंटू 0 और फिर अपॉन x के पावर 4 और ये प्लस 0। तो इस कंडीशन में भी ऊपर 0 आ गया तो ये पूरा ही 0, तो ये हो गया मेरा f2। अब हम आते हैं हमारे थर्ड कंडीशन पे। इसमें क्या करना है हमें, इसमें थर्ड कंडीशन में हमें y इक्वल टू एम एक्स पुट करना है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर पहले तो लिमिट लिख देते हैं, लिमिट तो y इक्वल टू एम एक्स पुट कर दोगे तो x तुम्हारा क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा, ठीक है। तो x जब 0 बचेगा तो y को पुट कर दो,
एक्स स्क्वायर और इंटू क्या था, वाई था। तो वाई क्या है, एम एक्स पुट करना है, तो ये एम एक्स पुट कर दिया। और फिर मेरा नीचे एक्स की पावर 4 और प्लस वाई स्क्वायर था, मतलब एम एक्स का स्क्वायर। तो अब एक्स का वैल्यू पुट करेंगे जब दोबारा, इसके बाद एक्स को पुट करना है ना, तो एक्स का जब जीरो पुट करेंगे तो उस कंडीशन में ऊपर का जीरो हो जाएगा, एक्स इंटू जीरो, ठीक है। ये जीरो इंटू एक्स इस तरह से, तो पूरा जीरो ही आने वाला अगर ऊपर का जीरो हो गया तो ये F3 भी जीरो आ गया। अब हम आते हैं हमारे फोर्थ कंडीशन के ऊपर, ठीक है। तो जो फोर्थ कंडीशन है वो है हमारा हमें लिमिट में पहले क्या करना है, हमें लिमिट में यहाँ तो y का वैल्यू पुट करना है पहले, तो x का तो जीरो हो गया, और y का वैल्यू हमें क्या पुट करना था, m x के पावर n है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं, यहाँ पे हम x के पावर n मतलब n को हम 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो 2 ले लेंगे तो उसके बाद क्या होगा देखते हैं हम लोग। तो n का वैल्यू अगर हमने 2 ले लिया तो x स्क्वायर और इंटू वाई करना है, तो y क्या है, m x के पावर 2। यहाँ पे हम लिख देते हैं कि हमने m को 2 लिया है, और ये m, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कर दिए, और फिर अपॉन में क्या आ गया हमारा, अपॉन में एक्स की पावर 4 था, और फिर प्लस, और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे तुम्हारा था वाई स्क्वायर। तो एम एक्स के पावर 2 पुट करेंगे वाई की जगह, और इसका स्क्वायर हो गया, ठीक है। स्क्वायर होने के बाद तुम्हारे पास आगे क्या आएगा, तुम्हारे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स के पावर 4, और यहाँ पे एम, और यहाँ पे देखो एम स्क्वायर और एक्स के पावर 4, तो एक्स के पावर 4 को हम कॉमन ले सकते हैं, तो एक्स के पावर 4 को हम कॉमन ले लिए, तो फिर हमारे पास अंदर क्या बचा, 1 प्लस एम स्क्वायर बचा, ठीक है। एम 1 प्लस एम स्क्वायर बचा, एक्स पावर 4 से एक्स पावर 4 कट गया, और हमारे पास वैल्यू आया एम अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर, ठीक है। ये तुम्हारा वैल्यू आ गया, और इसमें एक्स तो बचा नहीं, तो एक्स इक्वल टू जीरो का कोई मतलब है नहीं, तो हमारे पास इस लिमिट का जो एफ ऑफ 4 का वैल्यू एम अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर आ गया, ठीक है। इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसका लिमिट एग्जिस्ट कराने के लिए हमें चारों F1 F2 F3 F4 चारों इक्वल चाहिए थे, और इक्वल चाहिए थे। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे ये लास्ट बाकी का 3 इक्वल है, लेकिन ये लास्ट वाले की वजह से हम बोलेंगे हमारा इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसका कोई लिमिट का आंसर नहीं आने वाला। आपको बस आंसर में इतना लिखना है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया हो। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करना, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, ताकि मुझे भी ऐसा लगे कि हाँ मेरे मेहनत को सपोर्ट कर रहे हैं पढ़ने वाले जो मुझसे पढ़ते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।